जब दुश्मन झूठे दावे करे, जब दुश्मन धोखे पर धोखा करे, जब दुश्मन अपने हथियारों की धौंस जमाए, तो उसकी अकल ठिकाने लगाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसे में भारत से भिड़ने के लिए बेताब चाइनीज फौज और पाकिस्तानी जनरलों को पटखनी देने के लिए रणक्षेत्र की तैयारी पूरी हो गई। पूरा चक्रव्यूह बन गया। देखें ये रिपोर्ट। अब हिंदुस्तान की जमीन, हिंदुस्तान का आसमान, हिंदुस्तान का जल क्षेत्र एलएसी से एलओसी तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक एक अभेद्य किला बनने वाला है। अब एक कमांड से भारत के जंगबाज जल, थल, नभ से वार करेंगे, दुश्मन के चीथड़े उड़ा देंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा होगा कैसे? चीन की प्रोपेगेंडा सेना उनके खतरनाक मंसूबों और हथियारों पर भारत की सेना बीस कैसे पड़ेगी? ये चीन पाकिस्तान के लिए पहेली हो सकती है, लेकिन भारत की सेना जानती है कि जंग के मैदान में जीत उसी की होती है जिसके पास होता है सैनिकों का सही और सटीक फॉर्मेशन, कभी ना टूटने वाला अनुशासन। इसी ताकत को हिंदुस्तान ने आगे ले जाने की तैयारी कर ली है। जल, थल, नभ की अलग अलग फॉर्मेशन को एक करने की तैयारी कर ली है। नाम है थिएटर कमांड, यानी भारत के पास जल्द ही सर्वशक्तिशाली थिएटर कमांड होगा। एक ऐसी कमांड जिसमें जल, थल और नभ तीनों सेनाओं की ताकत होगी। भारत की सेना जब जमीन पर लड़ रही होगी तो आसमान से वायुवीर भी गरज रहे होंगे और समंदर में इंडियन नेवी व्यूह रच रही होगी। वैसे इसकी शुरुआत कारगिल युद्ध में धोखा खाने के बाद ही हो गई थी। भारत ने अंडमान निकोबार में थिएटर कमांड बनाया था। अब हिंदुस्तान ने उसी कमांड को बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी कर ली है और इसकी जिम्मेदारी पीएम मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को सौंपी। अब तय है कि थिएटर कमांड से सरहद पर सुरक्षा और तगड़ी होगी। देश की सीमाओं की किलेबंदी के लिए हिंदुस्तान में 5 थिएटर कमांड अगले साल तक बनाए जाएंगे। भारत में इस वक्त थल सेना के साथ, वायुसेना के साथ और नौसेना के 3 कमांड मौजूद हैं। तीनों सेना के इस 17 कमांड को 5 थिएटर कमांड में बांटा जाएगा। इसमें सबसे पहला और अहम होगा उत्तरी थिएटर कमांड। सैन्य योजना के मुताबिक 5 कमांड्स में उत्तरी कमांड लद्दाख में काराकोरम दर्रे से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश की सबसे आखिरी पोस्ट किबुथु तक होगी। ये कमांड चीन से लगी तकरीबन 3488 किलोमीटर की लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की रखवाली करेगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में बन सकता है। तय है उत्तरी कमांड की जिम्मेदारी चीन की हरकतों पर नजर रखने की होगी। दूसरा अहम थिएटर कमांड होगा पश्चिमी थिएटर कमांड। पश्चिमी कमांड का क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के सोल्टारो रिज पर इंदिरा कोल से शुरू होकर गुजरात के आखिरी छोर तक होगा। इसका हेडक्वार्टर राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो सकता है। साफ है पाकिस्तान की नापाक साजिश पर नकेल कसने का काम पश्चिमी कमांड का होगा। एलएसी पर चल रहे चीन के स्टैंड ऑफ के बाद हिंदुस्तान की सेना समझ चुकी है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और देश तब तक सुरक्षित नहीं होगा जब तक ये सरहद सुरक्षित नहीं होगी। हिंदुस्तान की सेना ये भी समझ चुकी है कि एलओसी पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की गुस्ताखी थमने वाली नहीं है और देश की 2 सरहदों को महफूज रखने के लिए देश की एक ही जरूरत है, थिएटर कमांड। यही वजह है तीसरा कमांड होगा प्रायद्वीप थिएटर कमांड। देश के दक्षिणी हिस्से और समुद्री सीमा की रखवाली के लिए प्रायद्वीप कमांड यानी पेनिनसुलर कमांड तैयार किया जाएगा, जिसमें नौसेना के पूर्वी और पश्चिमी कमांड को जोड़ा जाएगा। यानी प्रायद्वीप कमांड अरब सागर के सरक्रीक से लेकर बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन तक फैला रहेगा। इस कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में हो सकता है। चौथा थिएटर कमांड होगा एयर डिफेंस कमांड। ये थिएटर कमांड देश के आसमान की रक्षा करेगा, मिसाइल डिफेंस से लेकर अंतरिक्ष से होने वाले हमलों तक से निपटने के लिए तैयार रहेगा। दरअसल आने वाले वक्त में भारत की थिएटर कमांड भारत की न सिर्फ सेनाओं को इंटीग्रेट करेगी बल्कि उसकी एक्सपेंसेस यानी खर्चों को भी कम करेगी। 2022 तक थिएटर कमांड अपने चरम पर या फिर आप अपने वजूद में आ जाएगी और इसकी सबसे पहली सीढ़ी बनेगा या सबसे बड़ा सफल परीक्षण बनेगा एयर डिफेंस कमांड, जो जल्द ही भारतीय सेना के अंदर शामिल हो जाएगा। आखिरी और 5वां थिएटर कमांड मरीन कमांड होगा। अब भारत के पास केवल एक ही मरीन कमांड होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप कमांड को इसके साथ मिला दिया जाएगा। इसका काम हिंद महासागर और भारत के द्वीपों की रक्षा करना होगा और साथ ही समुद्री रास्तों को किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त और खुला रखना होगा। समंदर में चीन की बढ़ती चालबाजी को देखते हुए मरीन कमांड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बन सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका के पास 11 थिएटर कमांड, जबकि चीन की रेड आर्मी के पास
5 थिएटर कमांड। लेकिन भारत का थिएटर कमांड सबसे अलग होगा, जिसमें दुनिया की सबसे दमदार आर्मी होगी, एयरफोर्स होगा, नौसेना होगी, जिसे देखकर दुश्मन अंदर तक कांप उठेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।